हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप मेरे क्लास या मेरे लेक्चर लेने से पहले एक रजिस्टर और एक पेन ज़रूर साथ में रखें, और जो मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें ज़रूर। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करा रही है। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो बाल विकास के जो भी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखें, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, बाल विकास के अंदर हमारे विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन चल रहा था, जिसके अंदर शैशव अवस्था को हमने पढ़ लिया था। शैशव अवस्था का अर्थ, शैशव अवस्था की विशेषताएँ, परिभाषाएँ, और शैशव अवस्था का जो बालक है उसके जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, संवेगात्मक पक्ष हो, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करते हैं बाल्यावस्था का। विकास की अवस्थाओं में जो दूसरी अवस्था है वो है बाल्यावस्था। इसका साथियों अगर काल पूछे कि भाई कब से कब तक है, तो 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष का जो बालक है वो बाल्यावस्था का बालक माना जाता है। ये 5 और 6 इसलिए लिखा है मैंने साथियों कि कई बार सवाल के अंदर 5 दिया हुआ रहता है। ये याद रखना, जहाँ 5 दिया होगा वहाँ 6 नहीं होगा। अब हम समझते हैं बाल्यावस्था को भी साथियों दो भागों में डिवाइड किया गया है बाल्यावस्था को, जिसमें 5 या 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का जो बालक है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, और 9 से लेकर 12 से 13 वर्ष का जो बालक है वो उत्तर बाल्यावस्था का बालक माना जाएगा। अब साथियों इसके उपनाम देखते हैं हम। सबसे पहले है आरंभिक विद्यालय की आयु। आपको याद हो तो साथियों, इससे पहले जो हमने शैशव अवस्था का जो अध्ययन किया था उसके अंदर जब बालक विद्यालय के अंदर जाता है तो वो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के रूप में प्रवेश तो जरूर करता है, लेकिन ये अवस्था जो है, बाल्य अवस्था जो है, वो पूर्ण रूप से आरंभिक विद्यालय की आयु मानी जाती है। गंदी अवस्था मानी जाती है। ये गंदी अवस्था इसलिए मानी जाती है कि आप कंपैरिजन करें 5 से या 6 से जो 12 साल का बालक है, आपने देखा होगा अपने घर में सबसे ज़्यादा मतलब गंदा रहता है। वो खेल के आएगा, आप है ना उसको हर 1 घंटे बाद में, भले ही आप उसको दूसरी ड्रेस वगैरह पहना के भेज देना, लेकिन 1 घंटे बाद में वापस उसी ड्रेस को वो मैली कुचैली करके लेकर आ जाएगा। इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी बोलते हैं। जीवन का अनोखा काल और आनंददायक काल भी बोलते हैं इसको। अनोखा काल इसलिए बोलते हैं साथियों कि बालक इसके अंदर अपने घर परिवार से बाहर निकलता है, समूह में साथियों के साथ, समलिंगी साथियों के साथ आनंद लेता है, खेलता है उनके साथ। जीवन की निर्माणकारी अवस्था, जीवन की निर्माणकारी अवस्था और मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि तार्किक चिंतन की अवस्था। साथियों, हमने एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त यानी जो दिखाई दे रही है। मूर्त चिंतन की अवस्था इसलिए बोलते हैं साथियों कि बालक को अगर कोई चीज़ आप दिखा के अगर पूछोगे कि ये क्या है, तो उससे संबंधित उस देखी हुई चीज़ को ज़रूर वो देखकर चिंतन ज़रूर करेगा। लेकिन अमूर्त चिंतन साथियों किशोर अवस्था के अंदर होता है, यानी कि आप अगर किसी चीज़ को काल्पनिक, जिसको बोलते हैं काल्पनिक चिंतन, तो उस अवस्था का विकास अपने किशोर अवस्था में होता है। बाल्य अवस्था में सिर्फ मूर्त चिंतन की अवस्था पर ही बालक तार्किक चिंतन करता है, और खेल की अवस्था भी इसको बोलते हैं। टोली या समूह की अवस्था भी बोलते हैं, जिसको गैंग एज पूछा है साथियों। ये कई बार सीधा सवाल पूछा भी है कि भाई गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, तो आप याद रखना साथियों, बाल्य अवस्था को गैंग एज कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक वही जो चीज़ें मूर्त दिखाई दे रही है उसके प्रति क्रिया जरूर करेगा बालक। और विधायकता का या सृजनात्मकता की आयु। विधायकता या सृजनात्मकता की आयु किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। अब हम देखते हैं साथियों बाल्यावस्था की परिभाषाएं या कथन। सबसे पहले है रोस महोदय। रोस महोदय ने बाल्यावस्था को
छद्म परिपक्वता की अवस्था कहाँ है? छद्म परिपक्वता की अवस्था कहाँ है? अब इसको याद कैसे रखें साथियों? छद्म का मतलब क्या होता है? छद्म का मतलब होता है जैसे मिथ्या, मिथ्या, या जैसे मान लो कि झूठ। छद्म का मतलब क्या होता है? मिथ्या या झूठ। तो आप देखो इसको इस तरीके से याद करो कि भाई जो भी आपके सामने कोई व्यक्ति है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो आपको झूठ पे रीस जरूर आएगी। रीस का मतलब गुस्सा, रीस का मतलब गुस्सा। तो आप इस तरीके से याद कर लेना। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था, छद्म माने झूठ, और जो व्यक्ति झूठ बोलेगा उस पर आपको रीस जरूर आएगी। अब अगली जो परिभाषा है वो है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक ये मानते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। अब यहाँ पर देखो साथियों, एक शब्द है यहाँ पर किल, यहाँ पे क्या है? किल, और एक होता है प्रतिद्वंदी। अब याद रखो, आपका जो प्रतिद्वंदी होता है, अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी दुश्मन है तो कोई भी उस दुश्मन को क्या करेगा? किल यानी मारना, किल यानी मारना। तो उस प्रतिद्वंदी को मारना यानी कि किलपैट्रिक का जो बाल विकास बाल्यावस्था की जो थ्योरी है उसके अंदर क्या कहना है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। तो इस हिसाब से याद कर लेना। कौल एवं पुरुष, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, अनोखा संगम है। अब यहाँ पर इसको कैसे याद करें? कौल एवं पुरुष, कौल से आप याद रख लेना कोलगेट, और बुरुश तो है ही। तो इस कोलगेट और बुरुश के बीच में जो संगम होता है साथियों, वो अनोखा संगम होता है। इस कोलगेट और बुरुश के बीच में जो संगम होता है वो अनोखा संगम होता है। इसलिए आप इसको इस तरीके से दिमाग में याद कर लें कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और ये किसने कहा है? कौल एवं बुरुश ने। स्ट्रेंग, स्ट्रेंग का क्या मानना है? शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। स्ट्रेंग, ट्रेंग से मतलब 10, ट्रेंग, स्ट्रेंग का आप सिर्फ 10 शब्द ले लो यहाँ से। स्ट्रेंग का मतलब 10, और यहाँ पर आपके आ रहा है 10, तो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यानी कि बाल्यावस्था का कोई बालक ऐसा नहीं, कोई बालक ऐसा नहीं होगा जो कोई भी खेल ना खेलता हो। कहने का मतलब शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये किसकी थ्योरी है? स्ट्रेंग की। सिगमंड फ्राइड महोदय क्या कहते हैं? बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, निर्माणकारी काल है, और नए नए कौशल और क्षमताओं की दृष्टि से जीवन का स्वर्णिम काल है, जीवन का स्वर्णिम काल है। अब इसको आप साथियों ज़्यादा तो कोई ख़ास ट्रिक नहीं बनाई है, आप इसको जैसे फ्राइड से वही फ्राई याद कर लो जो हमने शेष अवस्था के अंदर याद किया था ना, कि भाई सिर्फ 5 मिनट में फ्राई करके दे दो। तो आप फ्राइड, कोई भी व्यक्ति फ्राई कर रहा है मतलब कोई ना कोई तो निर्माण ही कर रहा है, वो किसी न किसी चीज़ का तो निर्माण ही कर रहा है। तो यहाँ पर आप निर्माणकारी काल से फ्राई को याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? बाल्यावस्था के अंदर मानसिक विकास की दर या गति जो है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि मानसिक विकास इस अवस्था तक 90% विकसित हो जाता है। भाई आपने देखा होगा शैशव अवस्था, अगर इससे पहले जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। ये 90% और 10% का क्राइटेरिया उसमें बताया गया है। तो इसका ये मानना है कि बाल्यावस्था तक बालक का आते आते मानसिक विकास दर वो धीमी हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते बालक का जो है 90% मानसिक विकास हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। जो चंचलता होती है बालक के अंदर, जैसे चंचल बालक होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा क्रियाशील, वो धीरे धीरे चंचलता कम होने लगती है इस अवस्था में। संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन आदि की प्रारंभिक अवस्था या रूप यही अवस्था है। यानी कि बालक इसमें संवेदनशील होता है, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन आदि की ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ पे साथियों सिर्फ चिंतन और मनन सिर्फ करने लग जाता है, लेकिन सिर्फ मूर्त जो चीज़ होगी सिर्फ उसके प्रति ही वो बालक चिंतन करेगा। मूर्त का मतलब उसके सामने जो चीज़ दिखाई देगी, प्रत्यक्ष जो चीज़ दिखाई दे रही, सिर्फ उसी पे वो चिंतन करेगा, बाकी अमूर्त चीज़ पर चिंतन नहीं कर सकता।
आत्मनिर्भरता पाई जाती है और कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। कार्य कारण के भाई कोई भी काम हुआ है, जैसे मान लो कि उस काम के पीछे क्या कारण था, इस सवाल का आंसर वो ढूंढने लग जाता है। रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है, यानी कि किसी भी कार्य का निर्माण करना वो रचनात्मक कार्य कहलाता है। यौन ऊर्जा सुप्त रहती है, यानी निष्क्रिय रहती है। यौन ऊर्जा इसके अंदर सुप्त रहती है, निष्क्रिय रहती है। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। बालक इस अवस्था के अंदर समाज और नैतिक गुणों में बालक के अंदर विकास होने लग जाता है और उसमें वृद्धि होने लग जाती है। अब आगे देखते हैं, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लग जाती है। साथ ही इस अवस्था का जो बालक होगा उसके पास आप देखना कई प्रकार के खिलौनों का संग्रहण होगा, चाहे वो खिलौने ख़राब हो ही क्यों ना हो या कोई पुराने कोई ऐसी चीज़ें हों जो ख़राब हो, उन सब चीज़ों का वो बालक क्या करता है, अपने पास इस तरीके से उनको स्टॉक में रख लेता है, उनका संग्रहण कर लेता है। उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें कामयाब हैं। समलिंगी समूह का निर्माण, इसके अंदर जो भी बालक की जो दोस्ती होगी वो लड़कों की दोस्ती लड़कों से ही होगी और लड़कियों की जो दोस्ती होगी वो सिर्फ लड़कियों से ही होगी, यानी कि समलिंगी इसके अंदर समूह पाया जाता है। और रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन का मतलब जैसे अभी उसकी रुचि हो गई कि जैसे मान लो कि खेलना है, उसके 5-10 मिनट बाद में फिर रुचि में परिवर्तन हो जाएगा कि अरे यार नहीं खेलना तो नहीं है, अभी जाके थोड़ा अपने पढ़ाई करनी है। थोड़ी देर 10 मिनट बाद फिर रुचि हुई कि यार नहीं यार जाके बाहर थोड़ा घूमना है। इस तरीके से रुचियों में परिवर्तन होने लग जाता है। और बहिर्मुखी यानी बहिर्मुखता आने लगती है। आपने शैशवावस्था के अंदर साथियों देखा होगा, शैशवावस्था का जो बालक होता है वो अंतर्मुखी होता है और बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो बहिर्मुखी होता है। निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति, आपने साथियों तारे ज़मीन पिक्चर देखिए, उसके अंदर जो बच्चा होता है जब उसको शुरुआत में हॉस्टल में डाल दिया जाता है तो उसका मन नहीं लगता है, फिर वो एक दिन स्कूल से निकल भी जाता है और मतलब बाज़ारों में उसमें टहलता रहता है। तो आपने देखा होगा इस अवस्था का बालक बिना उद्देश्य के बस भटकता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी वो इधर उधर डोलता रहेगा, इसलिए इसको निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति भी कहते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि बालक के अंदर इस अवस्था के अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा बहुत ही तगड़ी प्रबल होती है। आत्मगौरव की अवस्था, इसके अंदर बालक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए मतलब आत्मगौरव की भावना उसमें पैदा होती है। चोरी करने या झूठ बोलने की आदत विकसित होने लगती है। जैसे मान लो कि अगर कोई टीचर उसको बोलता है कि ये होमवर्क क्यों करके नहीं लाया, तो बोलता है कॉपी गुम गई या छोटे भाई ने फाड़ दी। इस तरीके से वो झूठ बोलने की आदत उसमें लग जाती है। तो ये साथियों इस तरीके से आज हमने जो बाल विकास की जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं उसमें बाल विकास का बाल्य अवस्था है उसका सामान्य अध्ययन देखा। बाल्य अवस्था का जो किस अवस्था का बालक बाल्य अवस्था का माना जाता है और उसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको लेकर आज हमने अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें और भी कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसमें सुधार करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, क्योंकि अभी ये चैनल आप लोगों की मेहनत के बेस पर और मेरी मेहनत के बेस पर ही चलेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने की। आप इस चैनल को ज़रूर दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।